हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं अभ्यास 2 का डी। देखिए बच्चों, जो इसके पिछले वाले अभ्यास हैं मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिएगा, सभी चैप्टर वाइज से वहाँ पे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आज हम अभ्यास 2 का डी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको एक ही बार देखने के बाद आ जाएगा, अगर ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब आपका पहला प्रश्न है कि संख्या 18, 0, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 5, 4 और 3। अब देखिए इसका भाषा क्या कह रहा है। भाषा इसकी ये है कि अगर मैं इन संख्याओं का वर्गमूल निकालूं, अगर मैं इन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालूं तो जो वर्गमूल निकल कर आएगा उसमें कितने अंक होंगे, ये हमको बताना है। राइट, चलिए अब देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं। वैसे तो इनको निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन जो आसान तरीका है मैं वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो आपको संख्या दी गई है उसको लिख लीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है, मैं इसी पेपर पर आपको सॉल्व करूँगा और अच्छे समझाऊँगा। आपकी संख्या क्या है, 18 है, 0, 90 और क्या है 25 है। अब हमको पता करना है कि अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आपके पास एक सरल तरीका है, आप पीछे से दो दो संख्या का जोड़ा बनाते हुए चलिए। यानी कि यहाँ पीछे से मैंने 2 संख्या का जोड़ा बना लिया, फिर इन 2 संख्याओं का बना लो, फिर इन 2 संख्याओं का बना लो, फिर लास्ट में 1 बच रहा है ना, तो इसको ऐसे ही बना लो। जैसे आप भाग से वर्गमूल निकालते हो तो जोड़ा बनाते हो, वैसे ही जोड़ा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने लाइन खिंचाए गए हैं। एक लाइन मैंने खींचा है, 2, 3, 4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि 4 अंक होंगे। कितने अंक बच्चों, 4 अंक। जितनी रेखा आप खींच लिए हो उतने अंक होंगे। देखिए अगर लास्ट में 1 बच रहा है ना तो 1 के ऊपर खींच दीजिए, लेकिन पीछे से 2 का बनाते हुए चलिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर पहले का तीसरा ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए अब आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 2। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएगा बच्चों। चलिए आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब हमको कह रहा है कि अगर हम 100 से 999 तक की संख्याओं का वर्ग करें और वर्ग करने के बाद उनका वर्गमूल लें तो उसमें कितने अंक होंगे। बात समझो, इसकी भाषा क्या है। देखिए कह रहा है कि अगर हम 100 से 999 तक की संख्याओं का वर्ग करें, यानी कि इनका पहले वर्ग कर लो, वर्ग करने के बाद वर्गमूल निकालो, तब उसमें कितने अंक होंगे। देखिए भाषा आपकी एकदम सरल है। अगर आप बच्चों मानते हैं कि 100 से 999 तक जितने भी अंक होंगे 3 अंक के होंगे ना, होंगे कि नहीं, 3 अंक के होंगे। अगर आप इसका वर्ग करोगे और वर्ग करने के बाद फिर वर्गमूल निकाल लोगे तो उतने ही तो अंक आएंगे जितने का आप वर्ग किए रहोगे। देखिए अगर मैं 100 को ही ले लूँ, अगर मैं 100 को ले लूँ और इसका वर्ग कर लूँ तो कितना आएगा। इसका मतलब होता है कि 100 गुणे 100 यही होता है ना। तो एक केक हो गया, आप 4 0 बढ़ा लो, हमने बढ़ा लिया। अब क्या करोगे, अब आप इसी का वर्गमूल ले लोगे। अब वर्गमूल निकालो तो वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है, 2 का जोड़ा बनता है सेम संख्या का। अगर आप इसका गुणनखंड करोगे, अभी मानती आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 10,000 का गुणनखंड कर रहे हो। आपने 10 से काटा तो A कट गया, 3 0 बचा। फिर आपने 10 से काटा, फिर आपका A10 कट गया, 2 0 बचा। फिर आपने 10 से काटा, A10 कट गया, 1 0, फिर 10 1 10 हो गया। अब देखो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 2 का जोड़ा बनाओ,
यहाँ पर मैंने बना लिया, इसमें से एक 10 आएगा और इसमें से एक 10 आएगा। देखिए फिर वही संख्या आ गई ना, 100 आ गई ना, यानी कि सेम वही संख्या होगी, उतने ही अंक होंगे जितने का हमने वर्गमूल निकाला है। देखिए आप इसका वर्गमूल वर्ग निकाल रहे हो, फिर इसी का वर्गमूल आपने ले लिया तो वही तो संख्या आएगी इसका आपने वर्ग किया था। तो आपका यहाँ पे कितना होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका चौथा ऑप्शन सही बच्चों 3। चलिए आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है। तीसरा प्रश्न आपका है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, यानी कि कोई 7 अंक है और उनका आप वर्गमूल निकालोगे तो उसमें कितने अंक होंगे। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे रैंडम कोई संख्या 7 ठीक लिख लेता हूँ। इसमें लिख लिया 2 7 6 5 3 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फिर 7 लिख लेता हूँ। मैंने कोई संख्या यहाँ पे 7 अंक का लिख लिया है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अभी जस्ट जैसे हमने इसका किया था, इस वाले का जोड़ा बनाया था ना, तो सेम वैसे भी आपको पीछे से जोड़ा बनाना है। सेम वही लैंग्वेज बोल रहा है। आप क्या करोगे, पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बनाओगे। आपने कितनी लाइनें खींची हैं? 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अंक होंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, यानी कि आपने किसी संख्या का वर्गमूल निकाल लिया है, वर्गमूल निकालने के बाद 2 अंक आए हैं, तो वह संख्या है। देखिए बच्चों, अगर आपके वर्गमूल में मानते हैं कि 2 अंक आए हैं, मानते हैं कि एक 5 है और एक क्या है 7 है, इतना है ना, 2 अंक आए हैं। मैंने कुछ संख्या मान लिया है, आप मान सकते हैं कुछ भी। अच्छा बताओ, आपने वर्गमूल निकाला लेकिन आगे तो ये 2 अंक का जोड़ा बना रहा होगा ना, कोई 2 संख्या रही होगी। मानते हैं कि यहाँ पे कोई 2 ले लो, फिर यहाँ पे आप क्या करो 7 ले लो, चलो 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 अंकों का बना हुआ होगा, ये भी तो 2 अंकों का होगा। मानते हैं 3 है, ये क्या है 5 है, 2 अंकों का ए भी तो रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 1 अंक आया है। ये भी 2 अंक का रहा होगा, तभी एक आपका यहाँ पे 1 अंक आया है। या फिर लास्ट में हो सकता है कि सिर्फ इसमें 1 ही अंक रहा हो, इसमें 2 अंक रहा हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी आप क्या करते हो, आप मानते हैं कि आपने ले लिया 2 3 4 5 ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप कैसे करोगे? 2-2 का जोड़ा बना लोगे ना, तो कहोगे कि सर इसमें 2 अंक होंगे। लेकिन अगर यही मैं क्या करूं, 1 3 5 दे दूं, कहूं कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप फिर क्या करोगे? पीछे से जोड़ा बनाओगे, फिर कहोगे कि सर इसमें भी 2 अंक होंगे। यानी कि हो सकता है कि आपके वर्गमूल में जो 2 अंक आए हुए हैं कि तो 3 अंक का रहा होगा या फिर 4 अंक का रहा होगा, तभी आपके 2 अंक आए हैं वर्गमूल में। बात समझ में आ रही है बच्चों? देखिए कह रहा है कि वर्गमूल में 2 अंक आए हैं। अच्छा बताओ, अगर 2 अंक के आए हैं तो हो सकता है कि वह संख्या 4 अंकों की रही हो, या फिर हो सकता है वह संख्या 3 अंकों की रही हो, क्योंकि 4 अंक 3 अंक का वर्गमूल लेने पे 2 अंक ही आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक की या 2 अंकों की, तो ये गलत है। 2 अंकों की या 3 अंकों की, ये भी गलत है। 3 अंकों की या 4 अंकों की, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है आपका राइट है। 3 अंकों की या फिर 4 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपका कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। यानी कि अगर आप इस संख्या का वर्गमूल निकालोगे कितने अंक होंगे, इसका वर्गमूल निकालोगे कितने अंक होंगे। तो मैंने आपको सरल तरीका बता दिया है ना, सेम वही अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे पहला ले रहा हूँ 2 3 0 और 4। अब देखो बच्चों, मुझे पता करना है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मैं पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाऊँगा, तो कितने अंक होंगे? 2 अंक, क्योंकि 2 जोड़ा यहाँ पे 2 लाइन मैंने खींचा है तो 2 अंक होंगे। हो गया ना।
चलिए दूसरा ले लेते हैं। 7 5 6 2 5। अब दो दो का जोड़ा मैं बना लेता हूँ पीछे से। मैंने कितने लाइनें खींची हैं? 3। तो कितने अंक? 3 अंक। चलो आगे देखो। तीसरा 1 6 6 4 6 4। अब दो दो का जोड़ा बनाओ। मैंने बना लिया। तो कितने लाइनें हमने खींची? 3। तो कितने अंक होंगे? 3 अंक। 3 ही था ना? 1 2 हाथ सही है, 3 अंक। चलो आगे देखो। आपका चौथा है 3 2 9 0 1 6 9 6। अब पीछे से दो दो का जोड़ा बनाओ। 1 2 3 4। तो मैंने कितने लाइनें खींची? 4। तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे? 4 अंक। चलो लास्ट वाला देखो। पांचवा आपका है 6 4 4 3 2 7 2 9। अब दो दो का जोड़ा बनाओ। तो मैंने कितने लाइनें खींची? 1 2 3 4। तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक। तो ये आपका पांचवा प्रश्न भी पूरा हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको अभ्यास 2 का डी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।